हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। आज दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि हम लोग लड़का लड़की की जन्मपत्री मिलाते हैं, बेटा बेटी की जन्मपत्री मिलाते हैं कि नहीं? लेकिन हम तो कहते हैं कि बेटा बेटी की जन्मपत्री क्या मिलाना, दूल्हा दुल्हन की जन्मपत्री क्या मिलाना, सास और बहू की जन्मपत्री मिलना चाहिए। अगर सास और बहू की जन्मपत्री मिल जाएगी तो याद रखना दूल्हा दुल्हन की जन्मपत्री अपने आप मिल जाएगी। आज यही तो मुसीबत है समाज में। एक निवेदन मैं आपसे करूं, एक बार एक बेटी का पिता अपनी बेटी के लिए वर देखने निकला तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, पहले बता दीजिए मैं देखने तो जा रहा हूं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए, नहीं बाद में तुम झगड़ा करोगे। ये बता दीजिए, मकान अच्छा होना चाहिए? तो बेटी की मां ने कहा मकान ना हो तब भी चलेगा। तो फिर दुकान अच्छी होना चाहिए? तो बेटी की मां ने कहा दुकान ना हो तब भी चलेगा। तो लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, कहा ना हो तब भी चलेगा। तो आखिर क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कहा मकान हो ना हो तब भी चलेगा, दुकान हो ना हो तब भी चलेगा, लड़का पढ़ा लिखा भी ना हो तब भी चलेगा, लेकिन बस इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि बेटी की सास जिंदा ना हो घर में। इस बात का ध्यान रखना। देखा, ये निर्णय समाज में लिए जा रहे हैं विवाह करने के पहले। तो कहा क्यों? कहे सास इसलिए जिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि सास का अर्थ ही होता है जो बहू को इतना दबा के रखे कि सांस तक न लेने दे, उसी का नाम सास है। बड़ी विडंबनास्पद स्थितियां हैं समाज में। लेकिन किशोरी जी ने तो गौरा जी से प्रार्थना किया कि मेरी सास होना चाहिए, मेरे अनुकूल होना चाहिए। पूजा कीन अधिक अनुरागा, उन्जयन रूप सुभग बरमाएगा। तो क्या अनुकूलताएं मिली? हाँ, कह रहा सदस बर दुल्हन सीता, और समझी दशरथ जनक पुनीता। अनुकूलताएं मिल गई। जहां से बारात चली थी उस नगर का नाम है अवधपुर, और जहां बारात पहुंच रही है उस नगर का नाम है जनकपुर। अवधपुर में 5 अक्षर और जनकपुर में 5 अक्षर। क्यों भाई, है कि नहीं? अयोध्या में सरजू नदी प्रवाहित हो रही है, सरजू में 3 अक्षर, और मिथिला में कमला नदी प्रवाहित हो रही है, 3 अक्षर। श्री राम जी के पिता का नाम है अवधेश, 4 अक्षर, और जानकी जी के पिता का नाम मिथिलेश, 4 अक्षर। आप जानते हो श्री राम पक्ष से विवाह संपन्न कराने के लिए विश्वामित्र जी महाराज आ रहे हैं। तो याद रखना, विश्वामित्र में 4.5 अक्षर और सतानंद में 4.5 अक्षर। और भी अगर अक्षरों का मिलान किया जाए तो बड़ी विचित्रता है। कहे राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, और उर्मिला में 3.5 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर, शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर, और सुरकीर्ति में 4.5 अक्षर। ऐसी अनुकूलता कहां देखने को मिलेगी जी? राम सरिस बर दुल्हन सीता, और समझी दशरथ जनक पुनीता। ऐसा पुनीत परिणय आज हम मिथिला में देख रहे हैं। इधर स्थिति बदल जाती है। क्या स्थिति बदल गई? 12:30 बज गए हैं। अच्छा चलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आज चलेगा तो आज चलेगा, आज चलेगा ही नहीं, मंच आज दौड़ेगा।
चलने में और दौड़ने में अंतर होता है ना। इसलिए आप चिंता न करें, जितना विलंब हो गया है उतना कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग अपने पेट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही होगी, ये भोजन का समय है। लेकिन फिर भी आपने अभी परम विदुषी बिमला जी दीक्षित से आपने सुना था ना कि अगर सत्संग हो रहा है तो भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सदुपदेश महत्वपूर्ण है। तो यह सत्य है कि हम लोग पहले भजन करें, इसके बाद भोजन करें, है ना। और जब भोजन हो जाएगा तो भजन कहां होगा। इसलिए हम लोग जो है भजन पहले कर रहे हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। आज विवाह लीला संपन्न हो रही है ठाकुर जी की, मंगलमय ढंग से मिथिला में विवाह संपन्न हुआ प्रभु का। अब एक स्थिति बड़ी विचित्र है, हम महाराज श्री जनक को ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, और इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं महाराज श्री जनक, जिनके दरबार में कपिल, कणादि, पाराशर, सतानंद, गर्ग, गौतम, जावाली सब ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं। ये सब जनक जी के विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए, इतने विद्वान है महाराज श्री जनक। तो ब्रह्म ज्ञानी, सामान्य ज्ञानी पिता भी अपने आप में यह संतोष कर लेता है, जब बेटी जवान होती है तो वह रोता है कि जब तक इसके हाथ पीले नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक कल रो रहे थे ना, क्यों रो रहे थे? कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, यही कथा का क्रम था कि नहीं। लेकिन आज जब विदा करने लगे तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन आज भी रो रहे हैं। जब विवाह नहीं हो पा रहा था तब रो रहे थे, और आज विवाह संपन्न होने के बाद विदाई का क्रम प्रारंभ हुआ फिर भी रो रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, समझ लीजिए आप। अच्छा, समय क्यों रो रहे थे कि विवाह नहीं हो पा रहा? लेकिन एक व्यक्ति ने आज मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई, कल आपने स्पष्ट नहीं किया था कि महाराज श्री जनक ने ऐसा निर्णय क्यों लिया था बेटी के विवाह में कि न आयु का विधान, न जाति का विधान, न योग्यता का विधान, क्यों भाई, न रोजगार का विधान, कहीं कोई विधान ही नहीं, बिना ही विचार बड़े हटते ही, बड़े हट बिना विचारे। तो एक ज्ञानी पिता को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन याद रखना वो ब्रह्म ज्ञानी है। आपसे मैंने यह भी संकेत किया था कि धनुष अहंकार शिव बुद्धि अज, ये धनुष क्या है? ये शिव जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। तो याद रखना मानस प्रेमी श्रोताओं, जब ये अहंकार का प्रतीक है तो इसको तोड़ने वाले कौन आए थे? 10,000 राजा, सब अहंकारी। तो याद रखना इस बात को ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि मैंने चैलेंज से घोषणा इसलिए किया था कि जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ अवश्य कर दूंगा। उसे अधिकार होगा धनुष तोड़ने के बाद कि वह मेरी बेटी सीता के साथ विवाह कर सकता है। ये मैंने चैलेंज से इसलिए कहा था क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि ये धनुष अहंकार का प्रतीकमान मूर्ति है, और अहंकार को अहंकारी नहीं तोड़ सकता है, अहंकार को तो केवल परमात्मा तोड़ सकता है, बाकी और दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए भगवान राम पर भरोसा है ना कि प्रभु श्री राम ही अहंकार को तोड़ सकते हैं, इसलिए भगवान ही अहंकार को तोड़ सकते हैं। दूसरी बात और है, अगर ये तो मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताया कि अहंकार शिव बुद्धि अज, लेकिन जरा आप भाव भूमि का अर्थ और समझ लें कि यह धनुष वर्तमान में क्या है? यह धनुष वर्तमान में है दहेज। क्या है? दहेज। और याद रखना यह धनुष जनकपुर में समस्या बना हुआ था, और आज जनकपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज आपके केवल बलांगीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि उस समय जनकपुर में एक धनुष रखा था जिसका नाम पिनाक था, लेकिन आज भारत में जितने भी ग्राम हैं उनमें दहेज रूपी धनुष रखा हुआ है, और आज इस दहेज रूपी धनुष के कारण हर बेटी का बाप दुखी है। याद रखना इस दहेज रूपी धनुष को कौन तोड़ सकता है?
याद रखना, जनकपुर में जो धनुष रखा था उसका नाम पिनाक था। उस पिनाक धनुष को तोड़ने की क्षमता, अहंकार का स्वरूप धनुष को तोड़ने की क्षमता भगवान राम में थी। लेकिन याद रखना, आज इस दहेज रूपी धनुष को ना कोई बलवान तोड़ सकता है, ना कोई पहलवान तोड़ सकता है, ना कोई धनवान तोड़ सकता है। आज अगर इस दहेज रूपी धनुष को कोई तोड़ सकता है तो भारत का नौजवान तोड़ सकता है, बाकी और दूसरा किसी में क्षमता नहीं है। इसलिए नौजवान को कृत संकल्पित हो जाना चाहिए कि हम अपना विवाह बिना दहेज के कराएंगे। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जब साधु संत इनके घर में पहुंचते हैं तो कहती हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हम कहते हैं भाई ठीक है, हम तो महात्मा हैं, वैसे भी बिना घी की रोटी खाते, मूंग की दाल का पानी पीते, कोई जरूरत ही नहीं है। जब एनर्जी है तो एक्स्ट्रा लेने की कौन जरूरत है बोलो भाई, थोड़ा सा आधार रूप में एक दो चपातियां ले लेते। अच्छा बीमार नहीं है, ऐसा मत मानना कि रोगी होंगे इसलिए मूंग की दाल का पानी पीते हैं। बिल्कुल कोई रोग नहीं, आप हमको चेक करवा लीजिए किसी डॉक्टर से, कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आधार रूप में लेता हूं। लेकिन महात्मा जब आते हैं तो कहती हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और इनको काश अगर ये जानकारी मिल जाए कि हमारे लड़के के देखने वाले लोग आ गए हैं, उस समय कड़ाही चढ़ जाएगी और 56 प्रकार के पकवान रात्रि को 1 बजे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारे बेटे के देखने वाले लोग आए हुए हैं। उस समय बड़ी मेहमानी होगी, बड़ा स्वागत होगा, और जिस समय वो बेटी का बाप भोजन पाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। और फिर इनकी लिस्ट बनती है, वहीं गैस सिलेंडर पर रख के अपना पर्चा रख के लिखना शुरू करती हैं। अगर हमारा बेटा पसंद है, हमारे घर का वातावरण पसंद है, तो हमारी भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है? हमको दहेज में टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, फ्रिज चाहिए, डबल बेड, सोफा सेट और राजदूत मोटरसाइकिल, ये चलने के लिए चाहिए। अब तुम ही बताओ देवियों, परेशान होती हो, दुखी होती हो, रोती हो कि बहू एक ही आई घर में, लेकिन उसने तो नरक बना दिया हमारा घर। ये गलती बहू की नहीं है, ये गलती तुम्हारी है, ये भूल तुम्हारी है। जब तुम बेटे के विवाह में बेटी के बाप से दहेज में राजदूत मांगोगी तो बहू सीता जैसी नहीं आएगी, वो जमदूत आएगी पूरी, जो पूरे वंश को, पूरे परिवार को नरक बना देगी। हमारी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन सत्य बोल रहा हूं, और तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं। उड़िया में भले ही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोल तो रहा हूं। इस भाषा को तो ये समझ ही नहीं ना। ये भूल तुम्हारी है। आप कह सकती हैं कि स्वामी जी दहेज लेने से हमारे परिवार में विडंबना का जन्म हो जाता है। हाँ, यह सत्य है, दहेज लेने से तुम्हारे परिवार में विडंबना का जन्म हो जाता है। एक साधारण सामान्य सी बात है, जब आप बलांगीर के होटल में 200 रुपया जमा कर देते हैं तो 200 रुपया जमा करने पर बिस्तर पर ही चाय, नमकीन, बिस्किट, नौकर सब उपस्थित हो जाता है। केवल 200 रुपया जमा करने पर हो जाता है ना सब कुछ उपलब्ध वहीं। और आप उम्मीद क्या करती हैं कि बहू मेरी सेवा करे, बहू मेरे वस्त्रों को साफ करे, बहू मेरे गृह को साफ करे, बहू मुझे गरम गरम भोजन बना करके खिलाए, बहू मेरी सेवा करे। ये उम्मीद आप करती हो ना। बहू भी कहती है। ये उम्मीद करने के पहले आपको ये सोच लेना चाहिए था कि जब मेरा पिता देखने के लिए आया था आपका बेटा, तो आपने 2 लाख रुपए की मांग की थी। बहू भी जवाब दे देती है, जब बलांगीर के होटल में 200 रुपया जमा करने पर बिस्तर पर चाय, भोजन, नमकीन सब कुछ मिल जाता है। मेरे बाप ने तो 2 लाख रुपया दिया दहेज में, इसलिए मैं कुछ काम करने वाली नहीं। इंतजाम सब आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए सेवा की उम्मीद छोड़ दीजिए। माताओं, संकल्प ले लो कि हम अपने घर में बहू बुलाएंगे, लेकिन बिना दहेज की बहू को बुलाएंगे। उस समय त्रेता में केवल एक सीता थी। आज लोग रोते हैं, आज लोग अपने आप में खेद व्यक्त करते हैं कि अब सीता नहीं है, सीता जैसी बेटियां नहीं है। अगर सीता जैसी बेटियां आ जाएं तो निश्चित राम राज्य आ जाएगा। याद रखना,
उस समय केवल एक सीता थी और आज भी सीताएं हैं। आपको फिर वो दिखाई क्यों नहीं देती? अगर समाज में सीताएं हैं तो बहू बनकर के क्यों नहीं आती है? कारण उसका यही है कि धन के प्रभाव से सूप न खाए महलों में जा रही हैं और धन के अभाव से सीताएं घर के अंदर बैठी रो रही हैं। कैसे समाज में राम राज जाएगा? कैसे समाज का और राष्ट्र का उद्धार होगा? आज मुझे आवश्यकता है उन बेटियों को हम बहू के रूप में स्वीकार करें और उस बेटी को हम उस घर की बहू बनावें जिस घर में दहेज की मांग नहीं होती है। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में सीता जैसी बहू आ जाए तो आपको बिना दहेज के रूप में विवाह स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये हमारी स्वीकार करते हैं तो आपकी समस्या का अवश्य समाधान होगा। अब एक उदाहरण और सुन लीजिए। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के कितने बेटे हैं? 4। और चारों का विवाह एक ही परिवार में हुआ कि नहीं हुआ? कहां हुआ था? जनकपुर में। लेकिन धनुष तोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो किशोरी जी ने श्री राम जी का वर्ण कर लिया। इसके बाद महाराज श्री जनक ने अपने दूतों के द्वारा एक पत्र पहुंचाया अयोध्या में। पहुंचाया कि नहीं? और जब दूतों के द्वारा पत्र पहुंचा तो चिट्ठी, जिसको गोस्वामी जी ने चौपाई में चिट्ठी लिखा, पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक सुहावन। और जिस समय दूत पहुंचे और नगर का दर्शन किया तो दूत प्रसन्न हो गए, क्योंकि दूतों की अगवानी हुई ना। जहां भी दूतों ने देखा और पूछा कि मुझे महाराज श्री दशरथ के यहां जाना है, तो जिससे भी मिलते हैं वह पहले प्रणाम करता है और दूतों को सम्मान पूर्वक दरबार में ले जाता है। ऐसे नगर के लोग होना चाहिए। आजकल तो बड़ी समस्या ना खड़ी हो गई है समाज में। यहां जनकपुर के दूत अवधपुर में पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलोक सुहावन। नगर को देखा तो प्रसन्न हो गए। और आजकल जब देखने वाले लोग जिस नगर में प्रवेश करते हैं तो आदमी कम मिलते हैं, कुत्ते पहले भूखने लगते कि नहीं? कुत्ते इतना भूखते हैं कि देखने वाला तो भाग जाता है कि यहां मनुष्यों से ज्यादा संख्या तो कुत्तों की है। और आज दरवाजों पर भी लिख दिया। पहले हम लोग लिखते थे ना, कुछ ऐसा शब्द लिखते थे, चौपाइयां लिख देते थे कि मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सकचो आयुष देता स्वागतम। कुछ भी अच्छा शुभ सूचक शब्द लिखते थे। लेकिन अब किसी की दीवार पर, किसी के घर पर ऐसा तो लिखा ही नहीं जाता है। या तो ये लिखा होगा हम दो हमारे दो, और या फिर ये लिखा होगा कुत्तों से सावधान। एक प्लेट अलग से लगी रहती है, कुत्तों से सावधान। अच्छा, कुत्ता एक वचन और कुत्तों बहुवचन हुआ। तो ये भले आदमी, आप अगर संकेत ही देना चाहते हो कि हमारे घर में खूंखार कुत्ता पला है तो लिखिए कुत्ते से सावधान कि कुत्तों से सावधान। तो इसका अर्थ ये होता है इस घर के अंदर कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, कोई इंसान रहता ही नहीं है। क्योंकि ये भूल आपकी है जो आपने लिखा कुत्तों से सावधान। एक बार तो एक व्यक्ति हमारा निमंत्रण किया। हम वैसे किसी के घर में सहज नहीं जाते हैं, लेकिन बोला स्वामी जी हम तो आप जगत गुरुओं के चरणों के सेवक हैं ना। हमारे पहले जो आपके पहले आचार्य स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य, वो भी पधारे और आप कृपा करके पधार सकते हैं कि नहीं? हमारे पिताजी तो उनके शिष्य थे। तो हमने कहा तुम हमारे शिष्य नहीं हो, लेकिन एक आचार्य तुम्हारे घर में आया है तो हम जरूर पहुंचेंगे। वो इंजीनियर था, उसने 2.5 करोड़ रुपए का मकान बनवाया था। तो हमने जैसे उसका मकान देखा तो हमने कहा इसमें नंबर 2 की कमाई है कि नंबर 1 की, पहले ये बता। हंस दिया। हमने कहा इसमें निश्चित मुस्कुराहट में कोई राज छिपा है। खैर हमको इससे कुछ लेना देना नहीं हो। जैसे हम प्रवेश किए तो इतना खूंखार कुत्ता उसके घर में पला था कि उसने तुरंत ऐसा मुंह फाड़ा हमारी ओर। तो जैसे उसने मुंह फाड़ा तो हम पीछे हटे। मैंने कहा पहले ये बता, ये कुत्ता काटता तो नहीं है? बोले आप तो चले आइए। और जैसे हम पहुंचे तो हम तो श्वान का स्पर्श भी नहीं करते हैं। उसने दोनों पंजे छाती पर रख दिए और मुंह हमारे सामने कर दिया। अब हम ऐसे खड़े मूर्त बंत तपस्या जैसी, न हिल पाए न डुल पाए, क्योंकि दोनों पंजे छाती पर और पूरा मुंह फाड़ दिया। उस ब्रह्मांड का दर्शन हो गया समझ में उसके मुंह में। अब हम धीरे से कहते हैं, धीरे से हल्की सांस में, सत्य बताओ प्यारे ये कुत्ता काटता तो नहीं है?
बोले कल ही खरीदा, आज पता चल जाएगा काटता है कि नहीं काटता। तो हमने कहा कुत्तों के काटने का परीक्षण भी जगत गुरुओं से ही शुरू करवाते हो क्या तुम? बड़ी विडंबनास्पद स्थिति समाज में है। कितना रोए हम समाज के लिए, फिर भी समाज सुधरता नहीं है। नगर का वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार का वातावरण अच्छा बनाओ, स्वयं का वातावरण अच्छा बनाओ, तभी राष्ट्र का और समाज का कल्याण हो सकता है। ये दूत मिथिला से गए और अयोध्या में पहुंचे, और जैसे अयोध्या में पहुंचते हैं तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। सुंदर नगर को देखा, प्रसन्न हो गए, दरबार में उपस्थित हो गए। और जैसे महाराज श्री दशरथ ने देखा कि जनक के दूत आए हुए हैं, तो महाराज श्री दशरथ टकटकी निगाह से देखने लगे दूतों को। और जिस समय दूतों को देख रहे हैं तो दूतों ने धीरे से वो पत्र दे दिया, और जैसे उस पत्र को महाराज श्री दशरथ ने खोल करके पढ़ा तो बड़ी विचित्रता। क्या विचित्रता है कि राम लखन के करवर चिट्ठी, और रह गए कहत न खाटी मीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। खट्टी और मीठी, विचार करना, चिट्ठी के पर्दों पर, चिट्ठी के पेजों पर क्या खटाई और मिठाई लगी थी? जो खाटी मीठी का अर्थ क्या होगा यहां? रह गए कहत न खाटी मीठी। तो महाराज श्री दशरथ ने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी में खटाई और मिठाई नहीं थी कि कहीं चिट्ठी के पन्नों पर खटाई लगा दी हो, दूसरे पर मिठाई लगा दी हो, फिर खटाई लगा दी हो, फिर मिठाई लगा दी हो। नहीं, उसका जो ब्यौरा था वो खट्टा और मीठा था। मजमून जिसको कहते हैं, ब्यौरा, संदर्भ, जो पत्र में लिखा था वो कैसा था? खट्टा और मीठा। आप कहो महाराज खट्टा मीठा कैसे? तो उस पत्र में लिखा था कि जैसे अयोध्या से श्री राम चले तो ताड़का मिली, खट्टा हो गया पत्र। ताड़का आक्रमण किया होगा उसने, लेकिन खट्टा हो गया ना। क्यों भाई? कि ताड़का ने आक्रमण किया तो कैसा लगेगा आपको? खट्टा। तो खट्टा लगा। इसके बाद फिर लिखा एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जान तही निज पद दीना। मीठी हो गई चिट्ठी, मीठी, क्योंकि ताड़का मर गई। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सुन मारीच निशाचर कोही, और लय सहाय धावा मुनि द्रोही। चिट्ठी खट्टी हो गई। मारीच सुबाहु ने आक्रमण किया। इसके बाद दूसरी चौपाई लिखी थी, धन फरबान राम तही मारा, और सत जोजन गा सागर पारा, और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटक संहारा। चिट्ठी मीठी हो गई कि सुबाहु मर गया और मारीच समुद्र के उस पार पहुंच गया। इस तरह से खट्टी और मीठी का यह क्रम है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बारात पहुंच गई। कहां पहुंच गई? मिथिला में। मिथिला में बारात पहुंची, विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। अब विदाई का क्रम, क्योंकि अगर हम विवाह का बहुत लंबा विस्तार कर देंगे तो निश्चित है कि 4:30 बज जाएगा और सारा कार्यक्रम व्यतिक्रमित हो जाएगा।